वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एनएफपीए डायमंड के बारे में। दोस्तों, एनएफपीए डायमंड क्या है? एनएफपीए डायमंड क्यों लगाया जाता है? कौन सी जगह पे लगाया जाता है और उससे हमें क्या सीखने को मिलेगा? तो ये वीडियो देखने के लिए आप अंत तक बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपने देखे होंगे हाईवे पे कोई भी हज़ार्डस मटेरियल लेके कोई भी व्हीकल निकलता है। जैसे कि आपने पेट्रोल का टैंकर देखा होगा, या फिर आपने किसी एसिड भरा हुआ मटेरियल का टैंकर देखा होगा, या ऐसा कोई भी व्हीकल जो हज़ार्डस मटेरियल लेके जाता है, उसके ऊपर कुछ एक कलरिंग डायमंड जैसा आपने वहाँ पे सिंबल ज़रूर देखा होगा। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसे कहते हैं एनएफपीए डायमंड। एनएफपीए, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। दोस्तों, ये एनएफपीए जो है वो बताता है कि ये जो अंदर मटेरियल है वो कितना डेंजरस है। दोस्तों, एनएफपीए डायमंड खुद को खतरा नहीं दिखाता है। ये एनएफपीए डायमंड किसी मटेरियल को आइडेंटिफाई नहीं करता है। एनएफपीए डायमंड लगाना इसलिए ज़रूरी है ताकि जब भी वो मटेरियल किसी भी तरह की इमरजेंसी खड़ी करता है, तो उस समय इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम जो फायर फाइटर्स है, उसे पता चले कि ये मटेरियल क्या रिएक्ट करेगा। अगर वो मटेरियल फ्लेमेबल है तो कितना फ्लेमेबल है या नहीं है। अगर वो मटेरियल से कोई हेल्थ हज़ार्ड है तो कितना हेल्थ हज़ार्ड हो सकता है। तो उस हिसाब से वो लोग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनते हैं। अगर वो मटेरियल कोई रिएक्टिविटी कर सकता है तो कितनी रिएक्टिविटी कर सकता है, या अगर वो कोई स्पेशल केमिकल्स है तो जो स्पेशल हज़ार्ड है वो उसके ऊपर ज़रूर से शो करेगा। दोस्तों, आपने जैसा देखा होगा फायर स्टेशन पे, अगर किसी का इमरजेंसी कॉल आता है तो पहला पूरी डिटेल ली जाती है। जैसे कि कोई फायर कॉल है तो कितनी आग लगी है, अंदर कोई फंसा हुआ है, गैस लीकेज हुआ है तो कितना गैस लीकेज हुआ है, कोई कैजुअलिटी है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कितनी गाड़ियों में एक्सीडेंट हुआ है, कितना बड़ी लेवल की वो इमरजेंसी हुई है। तो उस हिसाब से जो व्हीकल्स है, इक्विपमेंट है, वो सब लोकेशन पे पहुंचाए जाते हैं ताकि इमरजेंसी को जल्दी से जल्दी हैंडल किया जा सके। उसी तरह जो एनएफपीए डायमंड है वो दिखाता है तो कि यहाँ पर कितना खतरा है। दोस्तों, इसमें टोटल 4 कलर है। जो ऊपर की ओर है वो रेड कलर है जो कि फायर हज़ार्ड दिखाता है। सेकंड लेफ्ट साइड में ब्लू कलर है जो कि हेल्थ हज़ार्ड दिखाता है। राइट साइड में येलो कलर है जो कि किसी भी तरह की रिएक्टिविटी वो दिखाता है। और जो लास्ट में नीचे की ओर व्हाइट कलर में है वो दिखाता है स्पेशल केमिकल्स, यानी कि स्पेशल हज़ार्ड दिखाता है। स्पेशल हज़ार्ड यानी कि जैसे कि कोई मटेरियल है उसके ऊपर पानी नहीं डाल सकते हैं, या कोई मटेरियल पॉइज़निक है, या कोई मटेरियल एसिडिक है, अल्कलिक है, या कोई मटेरियल रेडियो एक्टिव है। उस तरह के स्पेशल हज़ार्ड वो नीचे व्हाइट वाले कलर में ज़रूर दिखाएगा। दोस्तों, ये 4 कलर है, इसमें से आपको सब कुछ पता चल ही जाएगा। इसमें 0 से लेके 4 तक की रैंकिंग होती है। 0 यानी उसके अंदर कोई हज़ार्ड नहीं है। 4 है उसका मतलब है एक्सट्रीमली डेंजरस है। 1 यानी कि थोड़ा हज़ार्ड है, सेकंड उससे ज़्यादा हज़ार्ड है, थर्ड और हज़ार्ड है, 4 मतलब वो एक्सट्रीमली डेंजरस वाला हज़ार्ड है। जिसमें आप अगर रेड कलर देखोगे तो 0 होगा अगर रेड में, यानी वो मटेरियल ज्वलनशील नहीं है। अगर उसमें 1 की रैंकिंग दी होगी तो वो मटेरियल ज्वलनशील है, लेकिन उसका जो फ्लैश पॉइंट है वो 93 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, यानी कि बहुत ही हाई टेम्परेचर है। उसमें जल्दी आग नहीं लग सकती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा तापमान चाहिए। कितना चाहिए? 93 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर। अगर उसमें 2 रहेगा उसका मतलब 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर चाहिए तो ही उसमें आग लगेगी। आप देख सकते हो, एक में 93 है, 2 में है 38। अगर 1 रहेगा उसका मतलब 93 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का तापमान चाहिए, यानी कि बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर ये हुआ। 2 है यानी कि 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर चाहिए। अगर 3 है तो 38 डिग्री से कम का तापमान चाहिए। और अगर 4 है, उसका मतलब 23 डिग्री सेल्सियस से कम का तापमान चाहिए, तो वो मटेरियल के अंदर आग लग जाएगी। माइनस हो या 1, 2, 3, 4 से लेके 23 से कम का तापमान रहेगा,
तो उसके ऊपर दोस्तों 4 की रैंकिंग होगी, यानी कि एक्सट्रीमली डेंजरस। उससे बहुत ही कम फ्लैश पॉइंट है, 23 से कम फ्लैश पॉइंट होगा तो उसमें आग लग जाएगी। वैसे ही दोस्तों हेल्थ हज़ार्ड है, वैसे ही स्पेशियल हज़ार्ड है और वैसे ही रिएक्टिविटी हज़ार्ड है। आइए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं ब्लू रंग में आने वाले हेल्थ हज़ार्ड के बारे में। दोस्तों अगर ज़ीरो का इंडिकेट है उसका मतलब यहाँ पे कोई खतरा नहीं है। अगर वहाँ पे ज़ीरो की जगह एक आता है उसका मतलब है कि यहाँ पे थोड़ा सा खतरा है, जैसे कि एसीटोन मटेरियल है या फिर सोडियम ब्रोमेट है या पोटेशियम क्लोराइड है। वैसे मटेरियल क्या करते हैं कि थोड़ी आपको इरिटेशन करेंगे, रैशेस कर सकते हैं या आपको थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर वहाँ पे 2 का इंडिकेट रहेगा उसका मतलब और थोड़ा खतरनाक है, जिसके अंदर अमोनियम फॉस्फेट या कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, जिसके रिलीज होने से ऑक्सीजन का लेवल कम हो सकता है या आपको वहाँ पर सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। अगर आँख में जाएगा तो इरिटेशन हो सकता है। अगर 4 पे जाएगा उसका मतलब और ज़्यादा डेंजरस होगा, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड है या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ऐसे मटेरियल है जो कि अगर आपके स्किन पे अगर गिरते हैं तो स्किन बर्न हो सकता है, आँख में जाने से आपकी आंखें भी खराब हो सकती है। इसकी जो वेपर है वो नाक के या मुंह के जरिए सांस में जाएगी तो वो भी आपको डैमेज हो सकता है। और अगर यहाँ पर 4 इंडिकेट करता है 4, यानी कि ये बहुत खतरनाक है। यहाँ पर एल्यूमिनियम फॉस्फेट, हाइड्रोजन कार्बाइड या फिर फोस्जीन जैसे मटेरियल हो सकते हैं जो कि आपको बहुत ही कम समय में या आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब हम देखते हैं येलो रंग जो कि रिएक्शन करता है, रिएक्टिविटी करता है। दोस्तों इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं जो कि इससे बहुत डिफरेंस है। जैसे कि ऑयल गर्म रहता है, अब जब खाना बनाते हैं तो अंदर ऑयल यूज़ करते हैं, तो गर्म ऑयल के अंदर अगर पानी के छींटे गिरते हैं तो ऑयल जैसे कि बाहर गिरता है, उड़ता है गरम गरम और आपको बहुत ज़्यादा साउंड भी करता है। ये उसका वो रिएक्शन करता है पानी के साथ। वैसे ही कुछ मटेरियल्स होते हैं जो पानी के साथ रिएक्शन करते हैं। टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो रिएक्शन करते हैं, उनको ज़्यादा हिलाते हैं तो वो रिएक्शन करते हैं। वैसे अगर ज़ीरो रहेगा उसका मतलब यहाँ पर कोई रिएक्टिविटी नहीं करने वाला है। अगर 1 है उसका मतलब इसको ज़्यादा तापमान मिलेगा या ज़्यादा प्रेशर मिलेगा तो ये रिएक्शन कर सकता है, जैसे कि प्रोपेन है, अमोनियम एसीटेट है। अगर 2 रहेगा इसका मतलब कि ये जो मटेरियल है उसको आप लोग ज़्यादा तापमान में नहीं रख सकते हो। ये मटेरियल के अंदर आप पानी का मिक्सर नहीं कर सकते हो। अगर इसमें पानी वगैरह भी मिक्स होता है तो ये रिएक्शन कर सकता है। एग्जाम्पल जैसे कि वाइट फॉस्फोरस है, पोटेशियम सोडियम है। अगर 3 रहेगा तो ये उससे और ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। अगर पानी का मिश्रण वगैरह कुछ भी होता है तो ये एक्सप्लोजिव की तरह पर ये रिएक्ट कर सकता है। अगर 4 रहेगा इसका मतलब कि ये जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये मटेरियल को नॉर्मल टेम्परेचर से बाहर नहीं निकाल सकते। इसका जो टेम्परेचर रहेगा वहीं पे इसको मेंटेन करके रखना है। ये मटेरियल को ज़्यादा हिला डुला नहीं कर सकते, इसके अंदर पानी का थोड़ा भी मिश्रण नहीं कर सकते, नहीं तो ये एक्सप्लोजिव की तरह रिएक्ट करेगा। दोस्तों अब जो हमारे डायमंड में नीचे की तरफ आपको दिखता है जो कि वाइट रंग का है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल केमिकल्स या स्पेशल मटेरियल्स। इसके अंदर दोस्तों कुछ इंडिकेशन होते हैं, जैसे कि OXY अगर लिखा है तो यह मटेरियल ऑक्सीडाइजर है। अगर COR लिखा है यानी कि ये मटेरियल कोरोजिव है। ऐसे मटेरियल कोरोजिव मटेरियल अगर स्किन पे आते हैं तो स्किन बर्न हो सकता है। ऐसे मटेरियल के ऊपर पानी वगैरह नहीं डाल सकते हैं। अगर दोस्तों POI लिखा है इसका मतलब ये मटेरियल जो है वो पॉइजनस है। अगर RAD लिखा है मतलब कि ये मटेरियल है वो रेडियो एक्टिव है। वैसे ही दोस्तों ये जो मटेरियल है उस कुछ मटेरियल के ऊपर W और उसके ऊपर क्रॉस एक लिटी होती है। इसका मतलब ये मटेरियल के ऊपर हम लोग पानी नहीं मार सकते हैं, कभी भी पानी का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा NFPA डायमंड है ये हमको बताता है कि हमारा ये जो मटेरियल है अगर लीकेज हुआ है, फॉर एग्जांपल ये मटेरियल लीकेज हो गया और इसके ऊपर NFPA डायमंड है, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें इस पे कैसे इमरजेंसी हमारा रिस्पॉन्स करना है। अगर वो मटेरियल ज्वलनशील है तो वहाँ पे आसपास कोई भी उसे ऐसा कोई
इग्निशन सोर्स नहीं मिलना चाहिए कि जिससे आग लग सकती है। अगर ये कोई मटेरियल ऐसा है कि जिसका लीकेज होने के बाद इसके अंदर हेल्थ हजार्ड है, तो हम लोग SCBA सेट पहनेंगे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनेंगे। अगर ये मतलब ये मटेरियल रिएक्टिविटी वाला है तो हम लोग इसमें पानी का मिश्रण नहीं होने देंगे। अगर ये मटेरियल के NFPA डायमंड के ऊपर W और क्रॉस लिटी है, इसका मतलब पानी नहीं मारना है, तो हम लोग ये मटेरियल के ऊपर पानी नहीं मारेंगे। तो हम जो भी इमरजेंसी अटेंड कर रहे हैं वो इमरजेंसी हम लोग अच्छे से अटेंड कर सकते हैं और हम लोग अच्छे से उसको रिस्पॉन्स करके हमारी इमरजेंसी को हम ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। थैंक यू।